नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसेस का जो आज रिजल्ट आया है उससे अभी जो रिजल्ट आया है उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मैं कल वीडियो में बताई थी कि मार्केट में पहले इम्पैक्ट पड़ेगा रिजल्ट आने से पहले। तो उससे आज मार्केट में अपसाइड में हम लोग को देखने को मिला निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। उसके बारे में जानेंगे। इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके नेट प्रॉफिट के भी बारे में जानेंगे। पिछले साल के ईयर से इस साल में कितने परसेंट अपसाइड में ग्रोथ किया, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे। आज किस किस कंपनी का रिजल्ट है, इसके बारे में जानेंगे। कल किन कंपनियों का रिजल्ट है जिससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि हम 23 जुलाई को किस तरीके से काम के, साथ ही साथ 24 जुलाई को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले यूएस मार्केट के बारे में जानते हैं, जो कि 200 पॉइंट प्लस में है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 4209 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने 4360 करोड़ की बाइंग की है। जैसे एफआईआईज ने बिकवाली जिस तरीके से की है कैश में, वहीं डीआईज ने उससे ज़्यादा की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में 22 जुलाई को कितने की बाइंग और सेलिंग हुई है, इसके बारे में जानते हैं। लगभग 800 करोड़ की सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वही इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 1500 करोड़ की बाइंग हुई है। अब जानते हैं इन्फ्लुएंसेस के रिजल्ट के कारण मार्केट में आज क्या इम्पैक्ट पड़ा। मार्केट में हमें अपसाइड देखने को मिला, क्योंकि आज रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया है, जिससे मार्केट में पहले इम्पैक्ट पड़ गया था, जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। साथ ही साथ मार्केट आज हम लोग को अपसाइड में देखने को मिला रिजल्ट के कारण। निफ्टी 50 में मैं जैसे पिछले वीडियो में बताई थी कि 25,150 से बाइंग आ सकती है, तो वहाँ से बाइंग आई, जिससे 25,230 तक गया, जिसके कारण हम लोग को 70 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले। और सेंसेक्स में मैं 82,500 से बाइंग के लिए बोली थी, तो वहाँ से 200 पॉइंट हम लोग को सेंसेक्स में मिले। अब इन्फ्लुएंसेस का नेट प्रॉफिट कितना है, 6,921 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% ज़्यादा है ईयरली बेस पे देखा जाए तो। अब जानते हैं हम न्यूज़ के बारे में। नरेंद्र मोदी जो है यूके दौर पे गए हुए हैं, जहाँ पर एक डील साइन होने वाला है, जो कि एफटीए का डील साइन होने वाला है, एफटीए का, जिससे लॉन्ग टर्म में हम लोग को एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर्स में, लेदर सेक्टर में, फुटवेयर सेक्टर्स में। तो हम लोग इसके स्टॉक्स पे ध्यान देंगे। अगर इसके स्टॉक्स में ग्रोथ कल दिखता है मार्केट में, कल परसों, क्योंकि इस न्यूज़ का मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हम लोग को इस सेक्टर्स के स्टॉक में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो उससे इंडेक्स में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज किस किस कंपनी का रिजल्ट है, इसके बारे में जानते हैं। आज इन्फ्लुएंसेस के साथ साथ बजाज हाउसिंग का भी रिजल्ट है, और कल हम लोग का बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, नेस्ले का रिजल्ट है, कैनरा बैंक का रिजल्ट है, इंडियन बैंक का रिजल्ट है। अब जानते हैं हम निफ्टी 50 में किस तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। 24 जुलाई को निफ्टी 50 में एक डाउन ट्रेंड लाइन चलते आ रहा था, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी, इसका ब्रेकआउट हो सकता है डाउन ट्रेंड लाइन का। आज वैसे ही हुआ, डाउन ट्रेंड लाइन का गैप अप ओपनिंग के साथ हम लोग को ये देखने को मिला कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे चुका है डाउन ट्रेंड लाइन का। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद देखो हम लोग को एक अप साइड में देखने को मिला। अभी एक ट्रेंड अप ट्रेंड लाइन अभी छोटा सा बन रहा है,
जिसे मार्केट सपोर्ट लेके लेके बार बार अप साइड में जा रहा है। तो हम जानते हैं हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हमारा हम लोग ये देखेंगे कि 25,250 जो हमारा डे हाई है, आज का जो डे हाई है वो है 25,230 का। मगर जो पिछले कुछ टाइम से जो 25,250 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर 15 से 20 में सस्टेन होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम ये ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,350 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,400 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,450 का, जिसमें हम लोग 25,200 का कॉल ऑप्शन लेंगे अपसाइड के लिए। इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा 1:4 का, 1:5 का। कल एक्सपायरी निफ्टी 50 का, तो हम एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। निफ्टी 50 में पहला रेजिस्टेंस है 25,400 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 25,450 का। अगर फास्ट बाइंग आ जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर अगर रेंज बनाता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम लोग को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट बार बार गिरा, तो हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिसमें हम लोग को 25,350, 25,300, 25,250 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी 50 में पहला सपोर्ट है 25,150 का, सेकेंड सपोर्ट है 25,100 का। यहाँ पर अगर आ जाता है गैप डाउन ओपन होके या कोई फास्ट सेलिंग के बाद, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोई रेंज बनाता है, कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है और अप साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,250 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,350 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,400 का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है 25,400। तो यहाँ तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम लोग 25,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। अब जानते हैं कि सेलिंग कहाँ से आ सकती है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में जो सेलिंग है ना, बार बार मार्केट जो 25,250 से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटा सा, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे 1:3 का रख के इसमें काम कर सकते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे 25,250 के आसपास कोई रेंज बना देता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,150 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,100 का, जिसमें हम लोग 25,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम 23 जुलाई को सेंसेक्स में किस तरीके से काम की। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी 82,500 से बाइंग आएगी, वहाँ पर रेंज बनाने के बाद आज वैसी 82,500 से बाइंग आई, वहाँ से सेंसेक्स में हम लोग को 200 पॉइंट मिले अप साइड में। अब जानते हैं हम लोग 24 जुलाई को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में। हमें एक राउंड ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि ब्रेकआउट हो सकता है, तो आज मार्केट में वैसे ही हुआ, ब्रेकआउट अपसाइड में हो गया। अब हम लोग को अपसाइड में दिख रहा है, अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड में जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे अब कैसे काम कर सकते हैं हम लोग 24 जुलाई को। 24 जुलाई को अगर 82,800 के आसपास कोई रेंज बनाता है और इसका ब्रेकआउट अप साइड में देता है, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का, सेकेंड टारगेट आएगा 83,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 83,200 का, फोर्थ टारगेट आएगा 83,300 का, जो कि हम लोग का अप साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिसमें हम लोग 82,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब जानते हैं हमारे यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा है जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है या कोई फास्ट बाइंग आ जाती है, तो हम लोग को 83,200 के आसपास से 83,300 के आसपास
कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है या कोई रेंज बनाता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग को देखने को मिल सकता है 83,100, 83,000, 82,900, 82,800 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने स्कैल्पिंग कर सकते हैं डाउन साइड में। अब जानते हैं हमारे यहाँ पहला सपोर्ट कौन सा है। पहला सपोर्ट जो है हम लोग का 82,500 का है। सेकेंड सपोर्ट है 82,400 का। थर्ड सपोर्ट है 82,300 का। अगर यहाँ पर आता है कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग ने ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो तब हम लोग का फर्स्ट टारगेट आएगा 82,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,800 का, जिसमें हम लोग 82,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। अब जानते हैं हमारे सेलिंग कहाँ पर हो सकती है। तो 82,800 के आसपास कोई रेंज बनाता है, जो कि हमारा बार बार ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है गिरावट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोई रेंज बनाता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 82,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,600 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,500 का, फोर्थ टारगेट आएगा 82,400 का। इसमें हम लोग 82,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 24 जुलाई को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम 25 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्वार्टर रिजल्ट में किस रिजल्ट का मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।